नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 केसेस इन 11th क्लास का जो मैथ बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे ढंगों से पढ़ लेता हूँ। ओके, साबित करे कि, जिसको इंग्लिश में प्रूव डैट कहा जाता है। एक नंबर क्वेश्चन, 10 मिडिल ब्रैकेट फिर अंदर में स्मॉल ब्रैकेट 2n+1 ब्रैकेट बंद पाई प्लस थीटा प्लस 10 मिडिल ब्रैकेट अंदर में फिर स्मॉल ब्रैकेट 2n+1 इंटू पाई माइनस थीटा इक्वल टू 0। दो साइड है हम लोग के पास और जब भी प्रूव करने के लिए कहता है तो दो साइड देना पड़ेगा। ये LHS और ये RHS। RHS के पास कुछ है ही नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और आपको भी हो रहा होगा, क्योंकि जीरो है तो आप जीरो से क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सो हमें चलना पड़ेगा LHS से, ठीक है। तो LHS में है क्या भाई? 10 मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट देके 2n+1 दिया है, फिर ब्रैकेट 1 इंटू पाई प्लस थीटा, ठीक। फिर है प्लस 10 मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, अंदर में फिर स्मॉल ब्रैकेट देके 2n+1 और इंटू पाई माइनस थीटा, फिर ब्रैकेट बंद हो गया है, मिडिल ब्रैकेट। अब यहां समझने वाला कुछ है तो एक पॉइंट है, उसको ही समझना पड़ेगा। वो ये देखिए, इसको समझना है। चलिए हम आपको एक रफ टाइप में समझाते हैं। अच्छा ये बताइए, 2n+1 है। अगर हम एक बार n बराबर 2 ले लेते हैं, जो कि सम है ना, सम संख्या, तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 मतलब 5। सम लिए तो भी इस पूरा का रिजल्ट क्या हो गया? विषम, ठीक। और एक बार क्या करना है कि भाई विषम ही लेना है, n बराबर 3 ले लेते हैं। तो देखिए 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक, 3 दूनी 6 प्लस 1 मतलब 7। जब विषम लिए तब भी क्या आया? विषम ही आया। इसका वैल्यू सम लिए तो भी विषम, विषम लिए तो भी विषम। कहने का मीनिंग ये डायरेक्ट हो रहा है कि भाई ये सम या विषम कुछ भी लो, ये क्या है भाई? विषम ही है। तो यहां एक कंडीशन बन रहा है फॉर्मूला में, 10 ब्रैकेट विषम इंटू पाई प्लस थीटा, और एक कंडीशन बन रहा है 10 विषम इंटू पाई माइनस थीटा। मजेदार है, आप यहां समझिए। अगर इसको समझ गए तो समझ लीजिए जग समझ गए। अगर आपको एक तस्वीर बना के दिखाए तो ये इवन इंटू पाई था, मतलब सम इंटू पाई, और ये साइड क्या था? विषम इंटू पाई। तो ऊपर जब आते, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये साइड सम इंटू पाई था और ये साइड विषम इंटू पाई था। तो दूसरे घर में क्या आता था? दूसरे घर में आता था
बिसम इंटू पाई माइनस थीटा, और तीसरे घर में क्या आता था, बिसम इंटू पाई प्लस थीटा। ठीक है, और इधर आता था इसमें सम इंटू पाई प्लस थीटा, सम इंटू पाई माइनस थीटा। यहां देखिए अपने पास विषम इंटू पाई प्लस थीटा इस घर में आ रहे हैं क्या, और तीसरे घर का जो कंडीशन आप लोग जानते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये जान रहे हैं कि थर्ड में 10 कॉर्ड पॉजिटिव होता है, अदर क्या होता है, निगेटिव। तो यहां जो देख रहे हैं 10 विषम इंटू पाई प्लस थीटा, विषम पाई इंटू विषम पाई प्लस थीटा, तो ये आ रहा तीसरा में 10 पॉजिटिव होता है तो सिर्फ लिखेंगे 10 थीटा। विषम पाई माइनस थीटा, ये देखो विषम पाई माइनस थीटा, ये दूसरा में आ रहा है। दूसरा देखो, दूसरा में एस है, मतलब स्कूल का पहला लेटर लिए तो साइन, और कॉसेक पॉजिटिव, अदर सब क्या है, निगेटिव। अदर में क्या आ रहा है भाई, 10 भी तो अदर में ही है, तो ये भी क्या होगा, -10 थीटा। अब आ जाओ भाई, यहां देखो डायरेक्ट अब आते हैं प्रश्न में। तो ये क्या है, विषम पाई प्लस थीटा, तो विषम पाई प्लस थीटा में क्या लिखेंगे, 10 थीटा, 10 थीटा। फिर यहाँ क्या है बीच में प्लस है ना, प्लस, तो प्लस दिए। ये देखो क्या है, विषम पाई माइनस थीटा, विषम पाई माइनस थीटा, तो -10 थीटा, तो -10 थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह पर थीटा ही था। तो 10 थीटा माइनस प्लस माइनस 10 थीटा, ये चला गया तो क्या हो गया, 0, और यही आपका है RHS जो हो गया प्रूव्ड। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने पूरा डिटेल में इसको समझाया, ठीक है। मैं अपने भर तो कोशिश किया कि आपको अच्छे ढंगों से हम एकदम समझाऊं, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई दिक्कत महसूस हो रहा होगा इसमें, तो मुझे ज़रूर मैसेज दीजिएगा, बताइएगा कि सर मुझे इस पॉइंट पर दिक्कत हो रही है। अब हम 13 का दूसरा देते हैं, ओके। यह है 13 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी कह रहा है साबित करें 10 ब्रैकेट स्टार्ट π/4 प्लस थीटा इंटू 10 ब्रैकेट स्टार्ट 3π/4 प्लस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए RHS है, और ये देखिए क्या है, LHS है। RHS से शायद लगता है आपकी इच्छा नहीं होगी चलने का। अब पूछोगे आप रीजन, तो भैया सिर्फ 0 है, तो आप 0 से क्या कर लोगे, कुछ लगता है कि आप कर सकते हो 0 से, मुझे तो नहीं लगता। सो 0 से जल के क्या करेंगे, चलो LHS से, उधर से चलो जिधर से कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, लग रहा होगा कि उसके बारे में हम कुछ जानते हैं, ठीक है। तो 10 ब्रैकेट स्टार्ट π/4 प्लस थीटा इंटू 10 ब्रैकेट स्टार्ट 3π/4 प्लस थीटा प्लस 1, ठीक है। LHS से ही चलना है। आप लोग साधारण एक शैम्पू खरीदते हैं पहचान के दुकानदार से, या किसी के साथ कहीं जाते भी तो किनके साथ जाते हैं, जिनको आप पहचानते हैं। जस्ट लाइक बस क्वेश्चन में भी यही होता है कि जिधर आप ज़्यादा जानते हो जिनके बारे में, उधर से चलना स्टार्ट करो। देखो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, नो कन्फ्यूजन। चलो तो हम ऐसा करते हैं कि पहले थोड़ा सा ये लफड़ा पाई का है ना, उसको क्लियर कर देते हैं। 10 ब्रैकेट 180 डिग्री बाई 4 प्लस थीटा, फिर इंटू 10
ब्रैकेट 3 इंटू 180 डिग्री बाई 4 प्लस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 45 टाइम में कटेगा, फिर इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 45 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं 180 डिग्री है ना, अब 4 से करिए तो 4 चौक 16 हो जाएगा ना, फिर 2 आएगा, 5 चौक 20। क्या समझे? तो आराम से कैंसिल कर दिए। अब जो बच रहा रेस्ट में उसको लिखो, 10 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू 10, देखो 3 गुना 45 है तो 3 गुना 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस 1, 10 ब्रैकेट 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू 10 ब्रैकेट स्टार्ट है। ठीक है, तो 5 ते 15 5 मकी 1 4 ते मारे 1 13, मतलब 135 डिग्री प्लस थीटा प्लस 1, इधर ब्रैकेट बंद करने के बाद। ठीक है, देखो जी, अब यहाँ से सॉल्व करने का ढेर सारा तरीका है। चाहे तो एकदम स्मॉल भी यूज कर सकते हैं सॉल्व करने में, चाहे तो थोड़ा बड़ा सा भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड हम लोगों पर है कि हम लोग इसको यहाँ से कैसे कर सकते हैं। यहाँ फार्मूला भी दिख रहा है और बिना फार्मूला भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फार्मूला ही लगाएंगे, सीधा रहेगा और समझ में आएगा। 10a प्लस b, तो 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहां देखिए ये a है और ये b है, और इसके लिए ये a है और ये b है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 10a प्लस 10b, तो 10 45 डिग्री प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 45 डिग्री इंटू 10 थीटा इंटू 10a प्लस b, तो 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, है कि नहीं है? चलो भैया यूज करते हैं, रुको। तो 10 135 डिग्री प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 135 डिग्री इंटू 10 थीटा प्लस में 1। ठीक है, अब आप लोग वैल्यू जानते हैं, 10 45 डिग्री इक्वल टू 1, 10 135 डिग्री इक्वल टू -1। याद है ना वैल्यू? देखो इसके जगह पर 1 डालोगे, फिर प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 45 डिग्री, मतलब 1 इंटू 10 थीटा इंटू, देखो 10 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री का वैल्यू क्या है? -1, तो -1 प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस 1 माइनस, इसका वैल्यू क्या है? माइनस में, तो -1 इंटू 10 थीटा प्लस 1। ये साइड में +1 जो आ रहा है उसको हम ले आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो जी, एक बात समझ लो कि जैसे है बस वैसे ही अभी लिखना है, अभी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये माइनस मत कर देना, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं, जो है 10 थीटा है तो 10 थीटा लिखाएगा। यहाँ देखो माइनस है ना, आई प्लस है, तो अगर माइनस हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1, आई प्लस है तो क्या लिखेगा? -10 थीटा ब्रैकेट 1, नीचे आओ 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस
और 1 के साथ अगर टेन थीटा को मल्टीप्लाई ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही होगा +1। ठीक है, नहीं समझे? यहाँ से देखिए माइनस प्लस है ना, तो माइनस कॉमन लिए तो 1 आई जो प्लस देख रहे हैं ये हो गया माइनस टेन थीटा, और ये 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 1 इंटू टेन थीटा किया तो टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये और ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये कैंसिल हो रहा है, तो सेव क्या हो रहा है, सब कैंसिल होने के बाद 1 इंटू -1 +1 आ रहा है। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये माइनस तो बच ही रहा है ना, तो 1 इंटू -1 +1, तो ये हो गया -1 +1, ये गायब, क्या बचा 0, ये RHS हो गया प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा भी परेशानी लग रहा है इस क्वेश्चन में, डाउट लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे, तो प्लीज मुझे बताइए किस पॉइंट पर आप कंफ्यूज हैं, क्या किस पॉइंट पर आप कंफ्यूज हैं, ये मुझे बताइए, क्या समझे? और मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या? तो फिर एक शॉर्ट मेथड भी इसका है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी आप इतना ही समझिए, और ये सीधा है, आप इसको भूलिएगा नहीं, लेकिन वो शॉर्ट वाला थोड़ा भूलने का चांस होता है। और इसका इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो वहाँ एक फाइल बना हुआ है 6.1 का, उसी में सारा वीडियो एक लाइन से है, तो आप लोग को देखने में परेशानी नहीं होगी। आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे खोल के देखिए।